जयंती मूवी रिलीज़ हुई है और जयंती मूवी ऐसी फ़िल्म है जिसमें क्या कहते हैं बहुजनों की बात की गई है, बहुजन नायक हैं और उन्हीं के मुद्दे उठाए गए हैं। ऐसी फ़िल्म लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? उन्हीं के डायरेक्टर और हमारे पास एक्टर हैं शैलेश और ऋतुराज हैं। इनसे पूछते हैं पहले कि सर पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जयंती ही क्यों? जयंती लाने की ज़रूरत इस समय क्या पड़ गई? जबकि बहुत सारी फ़िल्में आ रही हैं और लोगों को पसंद है इश्क पसंद है, पूरा फैमिली ड्रामा, मेलोड्रामा ये सारी चीज़ें पसंद है, तो जयंती क्यों? अ, जयंती मुझे लगता है वो कहानी जब मेरे दिमाग में आई, तो बाकी और भी कहानियाँ थी मेरे पास में, लेकिन मुझे लगा कि इस कहानी में वो बात है जो लोगों से जल्दी कनेक्ट हो पाएगी। ये कंटेंट कोई और भी दे नहीं रहा है लोगों को, और ऐसा नहीं है कि उनको देखना नहीं है ये, उन्हें देखना है। ये जयंती रिलीज़ होने के बाद में हमें और साबित हो गया, जब लोगों ने ये बताया कि ये कई सालों से इतने सालों के बाद पहली बार हम ये सब देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है तभी मुझे लगा कि हाँ, ये कहानी ऐसी है जो लोगों से कनेक्ट हो पाएगी, इस पे काम करना चाहिए। और समाज में जो एक दूरियाँ बन रही है, मुझे लगा कि ये सही समय है कि हम उसको जोड़ने की बात करें समाज को। तो यही कारण था शायद कि मुझे बाकी कहानियों से ये कहानी ज़्यादा अपीलिंग लगी। जयंती पहले मराठी में आई और अब जो है प्राइम पर अब हिंदी में आई है, तो मराठी से हिंदी क्या मतलब क्या हिंदी में ही क्या और भी भाषाओं में आने वाली है जयंती इस तरह से? हमारी कोशिश थी कि मराठी में जब आई तो बहुत लोगों को पता चला उसके बारे में। नॉर्थ में भी पता चला, साउथ में भी पता चला। तो अलग-अलग स्टेट से डिमांड थी कि हमें देखनी है फ़िल्म। लेकिन मराठी भाषा बहुत लोगों को पता नहीं है, समझ में नहीं आती है। तो हमने कोशिश की, कुछ लोगों से बात भी की कि 3-4 भाषाओं में डब करने का हमारा विचार था। उसमें कुछ साउथ की भी भाषाएँ थी, लेकिन नहीं हो पाया कुछ कारणों से, लेकिन हिंदी में हमने कर लिया। और चूँकि हिंदी भाषा बहुत लोग समझ पाते हैं, तो फिर हमने सोचा कि इस भाषा में पहले करते हैं, और हिंदी में किया। अमेज़न प्राइम पे अभी आई है 12 जुलाई से, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक बार फिर से आपके पास आएँगे, पहले मैं ऋतुराज के पास आ जाती हूँ, संतोष नाम का कैरेक्टर है इनका और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये आपकी पहली मूवी है पहली पहली मूवी है। मूवी है ऋतुराज। तो कैसा लगा पहले तो फ़िल्म में जयंती जैसी फ़िल्म में आपको जो है रोल मिला है इतना बड़ा, कैसा लग रहा? इससे अच्छा क्या होगा कि लोगों का प्यार मिल रहा है। पहली मूवी में मुझे बेस्ट डेब्यू का फ़िल्म फेयर मिला, उसके साथ-साथ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों ने इतना प्यार दिया कि थिएटर में भी चलाया और अभी अमेज़न पे भी सब लोग बहुत मन से देख रहे हैं। और हम जो बात बताना चाह रहे थे, जो विचार इस फ़िल्म के द्वारा लोगों तक पहुँचना है, वो अगर मेरे ज़रिए जा रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा इस फ़िल्म में एक जगह दिखा मतलब है कि आप 10वीं फ़ेल हैं और हुँ, आपने एक हुँ, हुँ। डायलॉग कहा है कि मैं 1 बार, 2 बार किसी भी एक क्लास में नहीं बैठूँगा, तो क्या हाँ। हकीकत में भी ऐसा ही है? हाँ, हकीकत में भी ऐसा ही है, पर ऐसा हुआ कि ऋतुराज कभी फेल नहीं हुआ, तो वो 2 बार बैठ नहीं पाया, तो आगे-आगे चलते गया। पर मुझे लगता है कि संत्या ने जो किया है, 2 बार वो भले ही फेल हुआ होगा, पर वो उसकी ज़िंदगी में बहुत आगे चले गया, और शायद वो मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन है एज़ अ ऋतुराज, मैंने जो किरदार निभाया। और मैं चाहूँगा कि उसकी उस लेवल का सक्सेस मेरे लाइफ़ में भी आए। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उस कैरेक्टर से। अच्छा तो जब आप बाहर निकले इस मूवी को लेकर आपकी फैमिली से क्या रिएक्शन था? आपके दोस्तों से क्या रिएक्शन था? इससे पहले भी कभी थिएटर या कभी फ़िल्मों में आप आए हैं, किस तरह का रिएक्शन मिला? रिएक्शन बहुत ओवरवेलमिंग था। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, क्योंकि जिस हिसाब से मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र में, वहाँ पे थिएटर करना या फिर एक नाटक करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, या फिर फिल्मों में भी अगर आए तो एक आध छोटा सा रोल या फिर वो। पर जयंती में मैं मेन लीड था। उसके साथ साथ जो मेरे दोस्त या फिर मेरे जो भी फैमिली वाले मेंबर्स थे, उनको लोग बोल रहे थे कि आपके बेटे की मूवी कितनी अच्छी है। ये सबसे बड़ी जो चीज़ थी, किसी को नापसंद नहीं था, बहुत पसंद आया था सबको। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी है कि दोस्त और यार सब लोगों को कोई और बता रहा है कि यार अरे आपने कितनी अच्छी मूवी है, कितनी अच्छी है। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये मेरे दोस्त की मूवी अच्छे से देखो। लोग देख के उनको बता रहे थे। ये बहुत अच्छा इसमें फिनोमिनल था। जाति पर बहुत फ़ोकस हुँ, किया हुँ, गया हुँ, है, तो क्या इससे पहले भी आपको हुँ। जाति के बारे में इतना पता था या इस फ़िल्म के दौरान ही आपने पढ़ा और मतलब इस चीज़ को देखा? अ, देखो, जब मैं पर्सनली ऐसे सोचता हूँ कि आप जो सोचते हो ना, वही मैनिफेस्ट करते हो।
और वही चीज़ आपके सामने आती है। तो कहीं ना कहीं ये सोच तो थी कि समाज तोड़ने के काम नहीं, जोड़ने के काम करने हैं, और अगर सब साथ रहे तो आगे ही बढ़ेंगे। और साथ रखने के लिए कोई भी महामानव किसी एक समुदाय से नहीं है, वो हर एक के है, और उन्होंने काम भी हर जाति हर धर्म के लिए किया है। तो ये सोच तो थी, और वैसी ही अगर कहानी मिली है तो फिर तो उसको हाँ आगे और इम्प्रूव हो हाँ गया आपकी सोच में। शैलेश है हमारे साथ। मैं वही सवाल आपसे पूछूंगी, जाति पे आपने बहुत फोकस किया है, तो ऐसा क्यों कि जाति पर आपको इतना फोकस करना पड़ा कि इसमें आपने जाति 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 इतना दिखा दिया, जबकि और दूसरों में देखेंगे तो सरनेम से ही काम हो जाता है, और फिल्मों में इसमें जाति पर इतना फोकस क्यों किया गया? जातियाँ हिंदुस्तान के सभी फिल्मों में होती है। इस देश में जो भी फिल्में बनती है जाति उसमें है। शायद हमने उनके बारे में बात की है। एक अंडर रिटन, या आप कहिए कि कहीं ना कहीं वो हर फिल्म में होती है। आप जिस तरीके से पात्रों की रचना की जाती है, उनका सामाजिक स्तर दिखाया जाता है फिल्मों में, वो क्या है, वो जाति के हिसाब से ही किया जाता है। जयंती में हमने उनके ऊपर बात की है, इसलिए वो लोगों को लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा जाति जाति पे फोकस किया है। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है, आपको जो बीमारी ख़त्म करनी होती है ना, वो बीमारी को आप छुपा के नहीं रख सकते, आपको उसके बारे में बात करनी होगी। बीमारी छुपी रही तो उसका इलाज नहीं होगा। एड्स हमें ख़त्म करना था, पोलियो ख़त्म करना था, तो सरकार ने कैंपेन चलाई थी, चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि अगर एड्स है तो जाके इलाज करो, पोलियो है तो ये करो। ऐसी सभी बीमारियां इसी तरीके से ख़त्म होगी, छुपा कर नहीं होगी, उन पे चर्चा करने से ही बीमारियां ख़त्म होगी। तो एक चीज़ और मैंने देखी कि आपने जाति के बारे में भी एकदम साफ क्लियर नहीं बताया, जैसे एससी एसटी ओबीसी बताया, तो जाति को भी एकदम खिलकर नहीं बताया। तो क्या हुआ, वो छिपा हुआ क्यों रह गया? क्या कोई डर था या दिमाग में कुछ और चल रहा था? नहीं, हमने तो ओपनली बात की है, जातियों के नाम लिए हैं। मतलब अगर आप ये पर्टिकुलर उस जाति का नाम अगर आप बोलेंगे तो नहीं है, लेकिन ये हमारे डायलॉग्स में अगर आपने ध्यान अगर दिया तो आपको समझ में आएगा कि छोटू की माँ ये बोल रही है कि अगर ये संत्या के साथ नहीं होता तो अपने बाप के जैसा कपड़े ही धोते रहा होता। इसमें एक जात है, इसके बाप की दुकान से 2 किलो मटन लाएंगे, इसमें एक जात है ना। मास्टर जी की जात है, दिख रही है, वो लड़की की जात है, दिख रही है पल्लवी की। तो हमने कहीं भी छुपाने का काम नहीं किया, हमने तो तो खुल कर। इनडायरेक्टली बताने की आपने कोशिश की। अच्छा, एक जगह डायलॉग है पल्लवी का, जब पहली बार पल्लवी जो है मतलब संध्या से लड़ने पहुंचती है और पहली बार उसका डायलॉग शुरू होता है फिल्म में, वो एक जगह कह रही है गुलामों के लिए। तो एक जगह जो सदियों से गुलाम रहे हैं, एक जात जो है सदियों से गुलाम रही है, वहाँ पे उसको काटा है कि हमें गुलाम के साथ नहीं देना। और कई जगह डायलॉग ये भी है कि हम गुलाम भी रहे हैं, तो दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल रहे? नहीं, देखिए, जब उस एंगल से गुलामों की बात हो रही है जो सदियों से कोई गुलामी में रहा है, तो वो सीन का कंटेक्स्ट अलग है। उसमें बहुत क्लियरली समझ में आता है कि वो शोषित लोगों की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन पल्लवी उस सीन में जब बात कर रही है तो वो उस गुलामगिरी की बात कर रही है, वो मेंटल गुलामगिरी की बात कर रही है, वो सामाजिक गुलामगिरी की नहीं कर रही है। कि किसी को यही समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उस गुलामगिरी की बात कर रही है। और वो जो डायलॉग है उसका कि और गुलामों पर हम थूकते भी नहीं, ये उस गुलामगिरी की बात कर रही है कि वो ऐसा गुलाम जिसे इतनी भी अकल नहीं है समझने की कि उसकी ज़िंदगी सही जा रही है या कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उस गुलामगिरी की बात कर रही है। एग्जैक्ट क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं क्योंकि दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, हो सकता है वो भी मेरी तरह कंफ्यूज हो जाए। जी। नहीं, मुझे लगता है कि फ़िल्म तो एक बार सभी ने देखनी चाहिए, और कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए। मुझे मज़ा आएगा वो कन्फ्यूज़न क्लियर करने में। फ़िल्म देखिए, और आपको जो भी अच्छा बुरा लगता है फ़िल्म के बारे में, हमें हमारी टीम में से किसी को भी बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली फ़िल्म में उससे अच्छा काम करें। और जैसे ऋतुराज पहली बार आए हैं, तो पहले क्या इनके साथ स्ट्रगल आपका रहा कि क्या-क्या समझाना पड़ा? ऋतुराज ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें डाँट फटकार या बहुत सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत पड़ी ऋतुराज को? नहीं, ऐसे ना एक्टर वो सब नहीं करनी पड़ी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऋतुराज और उसकी टीम से भी कुछ लोग थे। कुछ लोग ऑलरेडी नोन फेसेस थे, तो उतना स्ट्रगल एक्टर्स के साथ नहीं करना पड़ा। थोड़ा-सा मुझे फ़िल्म की विचारधारा को लेके स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैंने उस टॉपिक पे काफ़ी समय बिताया था, लिखते समय, उसे विजुअलाइज़ करते समय। लेकिन हर कोई अलग-अलग बैकग्राउंड से आता है।
हर किसी का एज ग्रुप अलग था, हर किसी का सोशल बैकग्राउंड अलग था। तो वो चीज़ उस कन्विक्शन के साथ में कन्वे करना, या कोई अगर वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो वो नकली नहीं लगना चाहिए। अगर वो कोई डायलॉग बोल रहा है, तो वो नकली नहीं लगना चाहिए कि ये एकदम कन्विक्शन के साथ बोल रहा तो है। क्या इसमें ज़्यादातर लोग कम्युनिटी के ही हैं? बहुजन समाज से तो है मोस्टली लोग जो है, लेकिन हम क्या है कि हम जब फ़िल्म बनाते हैं तो उसके साथ-साथ ये भी देखना होता है कि किसका एक्सपर्टीज़ किसमें है। हम उसमें फिर वो सामाजिक या ये बैलेंस नहीं देख सकते। तो आप देखेंगे कि इसमें सभी लोग हैं, मतलब सो कॉल्ड अपर क्लास भी है। अच्छा, कुकरेजा जो है बहुत फेमस मुझे लगे, क्योंकि सास भी कभी बहू मैंने देखा था, स्मृति ईरानी के साथ वो उसके हस्बैंड थे। तो उनको किस तरह से अप्रोच करना पड़ा? क्या उनको मुश्किल हुआ आपको बताने के लिए कि हम इस तरह की मूवी कर रहे हैं और उसमें आपको एक रेपिस्ट दिखाया गया है? मुझे उस रोल में अमर उपाध्याय के जैसा ही कोई हैंडसम बंदा चाहिए था। प्लस मुझे ये भी क्योंकि वो अकेले हिंदी एक्टर थे फ़िल्म में। उस वक़्त जब हम मराठी में फ़िल्म बना रहे थे, तो मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे बहुत लोग जानते हैं। और अमर उपाध्याय की वो पॉपुलैरिटी है, आपने जो सीरियल कहा उसी वजह से। मैं जब उनसे मिला मुंबई में और उन्हें मैंने बताया, तो ही वाज़ वेरी हैप्पी। मतलब उन्हें अच्छा लगा कि यार लोग मुझे जैसे कैरेक्टर देते हैं उससे कुछ अलग कैरेक्टर है, मुझे करने में मज़ा आएगा। और कहानी उनको अच्छी लगी कि एक अच्छा इंटेंशन के साथ आप कर रहे हैं। उन्होंने किया, एज़ एन एक्टर भी उन्होंने सेट पे ज़्यादा समय नहीं लिया। काफ़ी अच्छा। अच्छा, ऋतुराज आपसे पूछूँगी, जिस तरह की आपने फ़िल्में करी और जो बॉलीवुड में भी हम लोग देखते हैं कि एक ही तरह के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, लगातार वैसी ही फ़िल्में बना रहे हैं और जो हीरो हैं, वो भी एक ही जाति के लोगों को बना रहे हैं। लेकिन आप जयंती से आपने जो है डेब्यू किया, तो आपको नहीं लगता कि आगे आपको मुश्किल हो सकती है, पता नहीं दूसरे डायरेक्टर आपको फ़िल्में दें ना दें? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जो कहानी है, वो कहानी समाज जोड़ने के बारे में बात कर रही है, तोड़ने के बारे में नहीं कर रही है। और अगर ये फ़िल्म देखने के बाद आपने जैसे बोला वैसा अगर कोई मुझसे बर्ताव करता भी है या फिर मुझे नहीं लेता है, तो उसकी सोच है वो, जो गलत है। क्योंकि समाज जोड़ने की बात जहाँ पे होती है, वहाँ पे ऐसी बातें ऐसा सोच नहीं सकता कोई। तो मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ कभी फेयर नहीं लगा। इसमें आपने शिवाजी को बहुत पढ़ा है, शिवाजी का तो अपने आप को सैनिक भी बताया है, बाबा साहिब को बहुत पढ़ा है। तो इनको पहले से पढ़ते आए हैं या फ़िल्म से ही पढ़ना शुरू किया? फ़िल्म से ही पढ़ना शुरू किया। हाँ, पर पहले से समझते आए, ये बोल सकता हूँ मैं, कि जैसे शिवाजी महाराज हो या फिर बाबा साहब हो, उनका क्या था, यानी हर बार रिलेट करते आए हैं हम कि वो कहना क्या चाहते थे। अगर आपको नहीं, हर एक चीज़ है, बोलने बैठूँगा तो बहुत सारी चीज़ें होगी। तो वो समझते आया हूँ, पर फ़िल्म की वजह से पढ़ने का मौका मिला और पढ़ा, और ताकि और अच्छे से समझे वो चीज़, और हमें यानी खुद के लाइफ में भी उनका फ़ायदा होता ही है। अच्छा, इसमें आपकी जो फैमिली है, उसमें आपकी मम्मी जो है एक्सेप्ट नहीं करती बाबा साहिब को कि हम जय भीम वाले नहीं हैं। तो क्या आपकी रियल फैमिली में, रियल दोस्तों में भी इस तरह का माहौल है कि हम लोग जय भीम वाले नहीं हैं, हमें इनसे दूर रखो? नहीं, नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। या फिर शायद मैं वैसे लोगों के साथ नहीं रहता। अ, एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है जहाँ पे वो उन्हीं के साथ हम रहते हैं। और मेरी माँ ने जो कहा है, उसका आंसर भी इसी फ़िल्म में एंडिंग में है, आप देखिए। मैंने तो देखी माँ थी। ने अगर वो कहा है तो माँ भी फिर बोलती भी है कि आओ, क्योंकि ये समझना पड़ेगा आपको कि आप अगर किसी का भी नाम या फिर किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपको वो महामानव का विचार अगर समझा है और आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो, तो आपके विरोध में जितने भी लोग हैं ना, वो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। अगर आप सच में आपको अगर उनका विचार समझा है और आप वो फॉलो कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता पहले विरोध होगा, पर बाद में ये हो जाएगा। हमारे साथ थे शैलेश थे और हमारे साथ ऋतुराज थे। बस एक और सवाल पूछना चाहूँगी शैलेश, क्या ये आपकी पहली मूवी है या इसके बाद अभी और भी प्लान है मूवी आने? एक फ़िल्म मैंने शूट की थी, काफ़ी छोटी फ़िल्म थी, सभी मामलों में। 2017 में रूममेट्स के नाम से क्राइम थ्रिलर था वो, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई है। तो बाहर आने वाली ये पहली फ़िल्म है जयंती। इसके बाद शासक नाम से एक फ़िल्म बना रहा हूँ। बहुजन कम्युनिटी पर ही है, और बहुत जल्द उसका काम शुरू होगा। अच्छा, आप जर्नलिस्ट थे पहले और जर्नलिस्ट से जो है आप डायरेक्टर बन गए। तो ये जो सफ़र है, ये मूव क्यों किया? जर्नलिस्ट क्या मतलब, क्यों जर्नलिज़्म में आपका मन नहीं लगा? क्यों आपको फ़िल्मों में आना पड़ा? नहीं, मेरा जो डेस्टिनेशन था वो यही था, फ़िल्में ही थी। जर्नलिज़्म मैंने रास्ता बनाया था इधर आने के लिए।
लेकिन जर्नलिज्म में जो 10 साल मैंने बिताया उसमें मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग बढ़ने का काफ़ी मौका मिला, अपने आप को ग्रो करने का काफ़ी मौका मिला। मुझे लगता है बहुत ज़िम्मेदारी वाली फील्ड है, जो बहुत कम लोग आज ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। या थैंक अच्छा, इससे पहले मराठी में बहुत सारी आती हैं बहुजन नायकों पे, कोर्ट हो गए या बहुत सारी जो मसान तो सॉरी हिंदी की थी ये, अ, एक फ़िल्म और आई थी, मैं नाम उसका भूल रही हूँ, जिसकी हिंदी में भी आई थी। तो मराठी में तो बनती हैं बहुत सारी फ़िल्में, लेकिन देखने को ये मिलता है जब वो थिएटर में जाती हैं, तो या तो वो हाउसफुल नहीं हो पाती, या उनको कुछ ही थिएटर्स में जो है उनको रिलीज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने कोर्ट जब मैं देखने गई थी थिएटर में, तो मुझे हाउसफुल दिखा रहा था, ऐप पर जब दिखा रहा था, और वहाँ पहुँची तो पूरा थिएटर खाली था। तो एक ये साजिश रहती है कि इस तरह की फ़िल्में जो हैं लोगों तक पहुँचे ही ना। तो क्या आपने जयंती फ़िल्म भी थिएटर में रिलीज़ करने की कोशिश की थी? या क्या लगता है आपको थिएटर में लोग इस तरह की फ़िल्मों को देखना पसंद करेंगे? क्योंकि जिस तरह से कोर्ट को नहीं दिखा नहीं, ख़ासकर जो हिंदी बेल्ट का जो एरिया है, वहाँ पे तो इस तरह की फ़िल्में पहुँचने ही नहीं देते। मराठी में तो क्योंकि बहुजन नायक वहाँ से निकले हैं, तो वहाँ पे लोग समझते हैं। इधर के एरिया में नहीं पहुँचते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग इतना नहीं समझ पाते हैं उसको। नहीं, मुझे लगता है कुछ फ़िल्मों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। कोर्ट बहुत बेहतरीन फ़िल्म थी, मैंने देखी है फ़िल्म। अ, जयंती में मैंने कुछ कोशिशें की, हमने ध्यान रखा इस बात का कि वो विषय हम इस तरीके से बताएँ कि लोगों को 2 घंटा में कहीं पे भी बोर ना हो। टेक्निकली हमने फ़िल्म को काफ़ी अच्छा रखा है। काफ़ी अच्छे कैमरे पे हमने शूट किया है, साउंड टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वाली यूज़ की। लोग दूसरी फ़िल्में जब देख रहे हैं, तो मुझे लगता है हमने ये समझना चाहिए कि वो किन कारणों से दूसरी फ़िल्में देख रहे हैं। दूसरी फ़िल्में उन्हें क्या दे रही है? क्या उससे मिलता-जुलता हम कुछ, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेंट के अलावा बाकी चीज़ें। वो बाकी सब चीज़ें उस तरीके से लेकर आप अपना कंटेंट क्या उस तरीके से पेश कर सकते हैं जो लोगों को देखना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि हम भी अपनी कहानियाँ लोगों को बता पाएँगे।